नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक अनोखे युद्ध के बारे में लेके। हमारे भारत देश में कई युद्ध हैं जो बहुत ही खूनी और विध्वंसक है, जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध और भी बहुत सारे युद्ध। एक ऐसा ही युद्ध बनारस में हुआ था। यह युद्ध मुगलों की सबसे करारी हारों में से एक गिना जाता है। बात है 1664 की, जब आज के पूरे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश तक मुगलों की सीमा फैली हुई थी। उस समय औरंगजेब भारत का सुल्तान था। औरंगजेब बहुत ही क्रूर और संकी सुल्तान था। उसने कितनों ही सिखों और हिंदुओं को मरवा दिया था। हजारों की संख्या में मंदिरों को विध्वंस कर दिया जा चुका था। अब उसकी नज़र काशी विश्वनाथ पर थी। पहले भी कई बार काशी विश्वनाथ पर हमला किया जा चुका था। पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इस पर हमला कर इसको पूरी तरह से खंडित कर दिया था, पर एक गुजराती व्यापारिक ने इसे 13वीं शताब्दी के मध्यम में पुनर्निर्माण किया। फिर 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इस पर फिर हमला कर फिर इसको नष्ट कर दिया, पर राजा तोदरमल ने उसी सदी में 1585 में इसका पुनर्निर्माण किया। 16 मार्च 1664 को एक बड़ी मुगल फौज दिल्ली से काशी की ओर बढ़ी। उस सेना का सेनापति अब्दुल अली था। अब्दुल अली बहुत ही चालाक और युद्ध कौशल में निपुण सेनापति था, इसीलिए उसने उस जमाने की सबसे खतरनाक तोपों को अपनी सेना में शामिल किया। जहान कोशा, जिसका हिंदी में अर्थ है दुनिया को नष्ट करने वाला। इन तोपों का वजन और लंबाई आम तोपों से अधिक होती थी, इसीलिए ये दूर तक और अचूक हमला करने के लिए प्रसिद्ध थे। इन तोपों के सामने कोई भी सेना और तोपें ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। इसका इस्तेमाल 17वीं शताब्दी के अंत तक बहुत हुआ था। एक महीने के जद्दोजहद के बाद मुगल सेना बनारस की सीमा में पहुंच गई थी। उन्होंने तुरंत ही पूरे बनारस पर हमला कर दिया। पूरे बनारस में यह बात फैल गई कि मुगल सेना काशी विश्वनाथ को नष्ट करने आई है। तब महानवी अखाड़ा के साधुओं ने मुगलों से लोहा लेने की ठानी। उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर भस्म का कवच पहना और चल दिए मरने और मारने को। साधुओं की एक टुकड़ी ने काशी विश्वनाथ को चारों ओर से घेर लिया ताकि मुगल सैनिक मंदिर में प्रवेश न कर सके। बाकी साधुओं की टुकड़ियां युद्ध के मैदान में चल गई मुगलों को रोकने के लिए। अचानक साधुओं की सेना को आते देख मुगलों ने तुरंत अपनी तोपों को तैयार कर लिया। अब्दुल अली ने तुरंत आक्रमण करने का निर्णय कर लिया। युद्ध का मैदान साधुओं के हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा था। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल करीब 80,000 की फौज लेके आए थे काशी विश्वनाथ पे हमला करने के लिए। इसके मुकाबले साधुओं की संख्या बहुत कम थी, मतलब मुट्ठी भर साधुओं के सामने 80,000 मुगल की फौज। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर करारा हमला किया, पर साधुओं पर मुगलों की तोपें भारी पड़ रही थी। अब्दुल अली को अपनी जीत लगभग तय लग रही थी। अब्दुल अली आत्मविश्वास से भर गया था और यही आत्मविश्वास उसकी हार का कारण भी बना। साधुओं को हारता देख अब्दुल अली ने अपनी सेना की पहली टुकड़ी साधुओं पर हमला करने को भेजी और यही मौका था जब युद्ध का सारा निर्णय ही बदल गया। साधुओं ने थोड़ा पीछे हटने का निर्णय लिया ताकि वो मुगलों के तोपों से बच सके, और जैसे ही उन्होंने अवसर पाया उन्होंने मुगलों पर जोरदार हमला किया और मुगलों की पहली टुकड़ियों को तहस नहस कर दिया। अब हर दिशा से साधुओं की टुकड़ियों ने हमला करना शुरू कर दिया। मुगलों को साधुओं से ऐसी हमला की आशंका नहीं थी। दिन बीतते बीतते कई मुगल सैनिक काट दिए जा चुके थे। एक नागा साधु ने अपने त्रिशूल से मोहम्मद अली का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब्दुल अली के मरते ही मुगल सैनिक रणभूमि से भाग खड़े हुए। शाम होते होते बचे कुचे मुगल सैनिकों को भी काट डाला गया और उनकी तोपों को नष्ट कर दिया गया। इसी तरह साधुओं की विजय हुई। कई साधुओं ने अपने प्राण दे दिए, पर काशी विश्वनाथ को एक चिन्ह तक नहीं रखने दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि करीबन 15 से 20,000 साधुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। औरंगजेब नागा साधुओं से इतना डर गया था कि अगले 6 साल तक उससे काशी विश्वनाथ पर हमला करने का विचार भी अपने मन में नहीं लाया। मुगलों के दस्तावेजों में आपको इस युद्ध का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। कई आधुनिक युग के इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस युद्ध को दर्ज किया। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जेम्स जी रोचरफील्ड ने अपनी किताब द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में इस युद्ध का वर्णन किया है। उन्होंने इस युद्ध को एक महान युद्ध का दर्जा दिया। चुनिंदा ही भारतीय इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस युद्ध को दर्शाया है। भारतीय इतिहासकार JN सरकार ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासी में इस युद्ध को दर्ज किया।
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।